तो जय हिंद, आप सभी को जय श्री राधे राधे। तो आज का हम लोग का इंडियन ज्योग्राफी क्लास चल रहा है और आज हम लोग का क्लास जो है 11वां क्लास है, ठीक है। तो हम लोग अभी भारत के नदी तंत्र पढ़ रहे थे, जिसमें से आपको हम गंगा नदी तंत्र पढ़ा दिए हैं, सांगपो यानी ब्रह्मपुत्र नदी पढ़ा दिए हैं, और जो हम लोग का अभी बचल था सिंधु नदी तंत्र, तो इसको भी आज हम लोग क्लास में पढ़ लेंगे। और पश्चिमी लगे हाथ हम लोग पश्चिमी घाट को भी हम लोग पढ़ के हटाएंगे, ठीक है। तो चलिए, आशा है कि आप लोग का तैयारी पूरे जोर तोर से पूरी मेहनत से चल रहा होगा और हम की बार तक किसी तरह हासिल कर ये लेना है, बात समझ रहा है ना। वो मंजिल के झुकना पड़ेगा आपके मेहनत के सामने, बात समझ रहा है। तो चलिए हम लोग आगे क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बाबू क्या पढ़ रहे हैं, भारत के नदी तंत्र पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग सिंधु नदी तंत्र पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप जो डायग्राम आप देख पा रहे हैं, ये भारत का है और इधर आपको पाकिस्तान का डायग्राम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जिसमें से आपको नेपाल के ऊपर आपको जो कि तिब्बत में आपको कैलाश माउंटेन है, जो कि हम सांगपो नदी में भी आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। कैलाश माउंटेन के ऊपर आपको दो नदियां हैं, झीलें हैं, जो कि एक राकेश ताल और मानसरोवर, जो कि कहा जाता है कि मानसरोवर जो राकेश ताल जो इसमें राक्षस लोग नहाते हैं और मानसरोवर में भगवान देवता देवी लोग स्नान करते हैं, बात समझ रहा है। और वहाँ जाइएगा तो सही में अजीब तरह के ध्वनि आपको डमरू उमरू ओम ओम का सुनाई देता है, बट अभी गए नहीं है, कभी मौका मिलेगा तो जाएंगे हम लोग वहाँ घूमने। तो देखिए, मानसरोवर झीले से जो है 3 नदियाँ निकलती थी। एक तो हम लोग कर पढ़ लिए हैं सांगपो नदी यानी ब्रह्मपुत्र के बारे में, और आज हम लोग 2 और का हम लोग लगे हाथ निपटा देंगे, बात समझ रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना देरी करते हुए। देखिए, यहाँ जो है सबसे पहले आपको ऊपर जो ये दिखाई दे रहा है, इसका नाम है सिंधु नदी। क्या बाबू? सिंधु नदी नाम है। देखिए, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कौन सा नदी? सिंधु नदी। और सिंधु नदी तंत्र के बारे में आप तो ऐसे हिस्ट्री में पढ़े होंगे, सिंधु सभ्यता हो गया, ये सब पढ़े होंगे एग्जाम। सिंधु नदी के जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है यानी सहायक नदी, जिसका नाम है सतलुज। क्या है? सतलुज नदी नाम, ठीक है। और सतलुज की सबसे सहायक जो बड़ी सहायक नदी है उसका नाम है झेलम, ठीक है। और झेलम के जो सहायक नदी चिनाब हो गया, आपका रावी हो गया, ठीक है। ब्यास तो ऐसे सतलुज का सहायक नदी है। तो देखिए, यहाँ डायग्राम आपको छोट है, जिससे आपको थोड़ा भी समझने में चाहे आपका थोड़ा घना या अदर बद आपको दिखाई दे रहा होगा कि नहीं। तो चलिए हम इसको फ्रेश में लेके आ गए हैं इसको, जिससे आपको फ्रेश डायग्राम में आपको दिखाया जाए और आपको समझाने में आसानी हो। तो देखिए, यहाँ क्या है, मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील से एक लेक नदियाँ रिवर निकल है, जिसका नाम है सिंधु नदी रिवर, ठीक है। अब सिंधु नदी कहिए चाहे इंग्लिश में सिंधु रिवर कहिए, बात वही है, ठीक है। तो देखिए, इस सिंधु नदी का सबसे जो कि 3 जो नदियाँ हैं डायरेक्ट सिंधु नदी में जल अपना गिराती है। सबसे बड़का तो आपको सतलुज मिलेगा, फिर आपको मिलेगा जास्कर नदियाँ और काबुल नदियाँ, बात समझ रहे हैं। ये नदियाँ 3 जो है आपको सिंधु नदी का डायरेक्ट अपना जल उसमें अति संगम बनाती है या विसर्जित करती है। और जो देखिए, यहाँ आपको मिलेगा झेलम नदी, जो कि झेलम नदी यहाँ आपको देखिएगा यहाँ का संगम बनाता है सतलुज नदी से। ये जो कौन नदी है? सतलुज, ब्यास, रावी, भागा, चंद्र और झेलम और सिंधु, दस समझ रहे। ये रहा सिंधु नदी तंत्र, जिसमें से आपको सिंधु नदी में आपको बताइए देखिए, यहाँ काबुल नदियाँ है, जास्कर नदियाँ जो डायरेक्ट अपना सिंधु नदी में जल गिरा रही है। और सिंधु नदी के सबसे बड़का ट्रिब्यूटरी यानी सबसे बड़का सहायक जो नदी है, जिसका नाम है सतलुज नदी, ठीक है। और सतलुज नदी की सहायक नदी है एक ब्यास, ठीक है। ब्यास और सतलुज नदी के ही संगम पर हरिके बैराग जो बांध है वो बना है, ठीक है। कहाँ? सिंधु और ब्यास नदी के संगम पर। और जो राजस्थान में आपको जो इंदिरा गांधी नहर जो आपको देखने मिलता है सिंचाई के लिए राजस्थान पंजाब में, तो यही हरिके बंद जो बांध है हरिके, यहीं से उसको पानी उनके छोड़ा उड़ा जाता है। सबसे बड़का भारत की सिंचाई का सबसे बड़ा बांध है, या अब वर्ल्ड में भी कह लीजिए, ठीक है। तो इतहीं से उसका सबसे बड़का स्रोत रहा हरिके बांध से, ठीक है। फिर सतलुज नदी पर एक और डैम मिलेगा। डैम तो ऐसे बहुत है कि आपको प्रमुख प्रमुख डैम में बता दे रहे हैं। एक और डैम जिसका नाम है भाखड़ा
बांध जो कि कहाँ मिलेगा आपको, सतलुज नदी पर ही मिलेगा। और सतलुज के सहायक नदी कौन है, डायरेक्ट जो अपना जल डायरेक्ट सतलुज में गिराती है, उसका नाम है ब्यास नदी। ठीक है। फिर आपको मिलेगा ऊपर आपको रावी नदी, जो कि रावी नदी किस में जाकर अपना जल प्रवाहित कर रहा है, तो झेलम में कर रही है। झेलम किस में जल प्रवाहित कर रही है अपना, तो सतलुज में। देखिए यहाँ डायग्राम बना दिए, इस झेलम आ रहा है। ठीक है, झेलम यहाँ के सतलुज में मिल गया, ये सतलुज आ रहा है, ब्यास से डायरेक्ट यहाँ सतलुज में गिरा रहा है। रावी नदी जो ऊपर जाके झेलम में अपना जल प्रवाहित कर रहा है। और चिनाब, जिसे हम लोग चिनाब नदी कहते हैं, ऐसे अक्सर देखिए दो नदियों को मिलकर बना है चिनाब। एक चंद्र और एक दूसरा नाम है भागा, चंद्र भागा, जो कि दो नदियां हैं, चंद्र और भागा। यही जाके आगे चिनाब नदी का निर्माण करती है, जो कि चिनाब जाके कहाँ अपना जल विसर्जन कर रही है, तो वो अपना झेलम में करे। और झेलम जो नदियां हैं वही जो बुल्लर झील, जो मीठे पानी की झील आप देखते हैं, तो निर्माण कौन करती है, बुल्लर झील का निर्माण जो है झेलम नदी ही करता है। बात समझ रहा है बाबू। तो आपको यहाँ आपको प्रॉपर फटे से दिखाई दे रहा होगा मैप में। ठीक है, देखिए ये सिंधु नदी हो गया, आपका झेलम नदी हो गया, चंद्रभागा मिला के बनाती है आपको चिनाब। रावी नदी जाके यहाँ झेलम में अपना जल विसर्जन कर रही है, और ब्यास आके सतलुज में विसर्जन, और दोनों इस सब को ले जा रहा है कहाँ, आपको ये सतलुज जाके सिंधु में अपना जल प्रवाहित कर दे। और सिंधु कहाँ जाके अपना जल विसर्जन गल्फ के खाड़ी यानी अरब सागर में आपको यहाँ जाके अपना जल को पूरा डम कर दे। ठीक है, तो हम लोग आपको डायग्राम बना के समझा दिए हैं। और इतना तो आपको जरूरी है कि ऑनलाइन क्वेश्चन में सब ऐसे पूछता है। बात समझ रहा है बाबू, कौन किसका सहायक नदी है, बात समझ रहे हैं, वो कौन सा बांध किस पर है, ये सब आपको हम बता दिए हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे हम लोग चलते हैं पश्चिमी घाट में। कहाँ चलते हैं, पश्चिमी घाट की नदियाँ पर हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको ऊपर मिलेगा राजस्थान और अथी के बीच में, गुजरात के बीच में आपको मिलेगा लूनी नदी। ये कहाँ गिरता है, तो गुजरात में जाके विलीन हो जाती है कच्छ में। फिर आपको बनास मिलेगा, वो भी जाके कहाँ विलीन हो जाती है, तो कच्छ के रन में। ऐसा पश्चिमी घाट को हम नदियाँ पढ़ा रहे हैं। इसके बाद हम लोग प्रॉपर खाली पूर्वी घाट के पढ़ लेंगे, बस हम लोग का नदी तंत्र खत्म हो जाएगा। बस समझ रहे हैं। तो आपको लूनी देख लीजिए, जो कि गुजरात में जाके विलीन हो जाती है, और बनास भी गुजरात के कच्छ में जाके विलीन हो जाती है। ये गुजरात के सब नदियाँ साबरमती है, वो भी गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर जाके अपना अरब के सागर में अपना मुहाना बना देती है। ठीक है, फिर आपको मिलेगा आपको माही नदी। आपको पता है कि भारत से कर्क 23.5 डिग्री जो रेखा गुजरती है, जिसका नाम है कर्क रेखा, अब भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उस कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। कितने बार, 2 बार काटती है। फिर आपको नर्मदा नदी मिलेगा, जो कि वो भी अपना जाके जल कहाँ विसर्जन करती है, तो अरब सागर में करती है। ठीक है, यानी पश्चिम साइड में। फिर नर्मदा जो वो भी जाके अपना कहाँ जल विसर्जन कर रही है, तो वो भी अरब सागर यानी पश्चिम साइड में। और जो कि नर्मदा और जो कि तापी है, माही है, ये सब का महाराष्ट्र की नदियाँ हैं। फिर उनमें से हम लोग आगे आते हैं, मांडवी, मांडवी नदी है एक, जो कि गोवा का है, वो भी जाके अपना पश्चिम साइड में ही जल विसर्जन कर रही है। फिर जुआरी, ये भी गोवा का है, ये भी वो अपना मुहाना कहाँ बनाती है, अरब सागर में बनाती है। फिर आपको भरतपुषा आएगा, ये केरला की नदी है। भरतपुषा कहाँ की नदी है अपनी, ये केरला के हैं, और ये कहाँ जाके अपना मुहाना बनाती है, तो अरब सागर में। ठीक है, जो कि आपको लिख दिया। फिर पेरियार आपको देखने को मिलेगा, जो कि ये भी केरला का ही क्या है, नदी है, और जाके अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। और आपको बताइए केरला की राजधानी जो तिरुवनंतपुरम है। हम लोग इंडियन मैप जो कर रहे हैं उसमें आपको भारत के 28 राज्यों के 7 केंद्र शासित प्रदेश सब हो गए हैं, पहले 8 थे, तो सब आपको हम क्लास को बता दिए हैं। ठीक है, और देखिए फिर आपको पेरियार मिलेगा, वो भी केरला का है, और पाम्बिया नदी है, वो भी केरला की नदी है। सब कहाँ जाके अपना मुहाना बनाते हैं, तो पश्चिमी घाट अरब सागर में आपको देखने को मिलेगा। इधर से जितना आपको नदी मिल रहा है सब, जो उसका बेगनई, बेगनई जो नदी है ना, दक्षिण भारत का जो नदी है सबसे नीचे तमिलनाडु में, वहाँ से जितनी भी नदियाँ पूरब के साइड
अपना मुहाना बनाना शुरू करेगी। तो देखिए यहाँ आपको जो दिखाई दे रहा है बेगनई, ये किधर जाके जल गिराती है, तो आपको बंगाल के खाड़ी में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ देखिए बेगनई जो है पूरब के साइड में अपना जल गिरा रही है, ठीक है। और चलिए हम लोग दक्षिण भारत के जो गंगा है उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, क्या कोई सबसे बड़ा है, ठीक है। कृष्णा भी है, तो ये सब हम लोग आगे करते रहेंगे। बाकी सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं क्या गोदावरी, जो कि दक्षिण भारत का गंगा कही जाती है, ठीक है। तो ये देखिए गोदावरी नदी है जो कि त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है ना, ब्रह्मगिरी पर्वत पर यह स्थित है। गोदावरी नदी जो त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है महाराष्ट्र के नासिक जिले से, ठीक है। कहाँ से? महाराष्ट्र से निकलती है गोदावरी नदी, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी इन चोटी से निकलती है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते गोदावरी नदी आपको दिखाई दे रहा है, ये जा रहा कहाँ? बंगाल के खाड़ी में सीधा जा रहे दंडते हुए। फिर आपको यहाँ मिलेगा आपको गंगा गोदावरी के सबसे पहला जो सहायक नदी है, यानी पहला ट्रिब्यूटरी, फर्स्ट ट्रिब्यूटरी आपको देखे में वर्धा, कौन है बाबू? वर्धा नदी है। और वर्धा के जो सबसे सहायक नदी सब है पेनगंगा, बेनगंगा और प्राणहिता, तीन जो नदियाँ हैं वो वर्धा के सहायक नदियाँ। वर्धा किसकी है? तो गोदावरी के है, ठीक है। तो यहाँ हम डायग्राम बना दिए हैं कि डायरेक्ट आपको गोदावरी जा रहा है, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ वर्धा आ रही है, यहाँ ये अपना संगम बनाएगी। इधर से वो पेनगंगा जो कि आके वर्धा में मिल रही है, इधर से बेनगंगा के वर्धा में मिल रहा है, नीचे आपको प्राणहिता, ठीक है, प्राणहिता नदियाँ आपको मिल रहा है। और ये सब आगे कहाँ संगम बना रहा है? तो गोदावरी में आके संगम बना रही है, ठीक है। फिर उससे आगे थोड़ा सा और आगे बढ़िएगा तो माजरा नदी है, माजरा जो कि गोदावरी का एक सहायक नदी है, तो आपको माजरा भी मिल जाएगा। फिर थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो किनार सानी नदी जो है ये भी गोदावरी की सहायक नदी है। फिर आपको मिलेगा थोड़ा सा और आगे बढ़िएगा तो एक और नदी मिलेगी जिसका नाम है इंद्रावती नदी। कौन है? इंद्रावती नदी, जो कि ये भी गोदावरी के सहायक नदी है। बात समझ रहे बाबू? तो हम लोग दक्षिण के भारत यानी इस नदी तंत्र को हम लोग देख लिए। अब हम लोग कल देखेंगे जो कि पूर्वी घाट की नदी है, जो कि स्वर्णरेखा, ब्रह्मगिरी, ये सब जितनी है, ऋषि कुल्ली, ये सब नदी हम लोग कल देख लेंगे, ठीक है। और अमूमन देखिएगा कि भारत का अधिकांश नदियाँ जो है पूरब के साइड ही अपना जल क्या करती है? विसर्जित करती है, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय श्री राधे राधे। आप लोग फिर आशा है कि आप लोग मन लगा के पढ़ते होंगे और तैयारी जम के कीजिए, ठीक है। चलिए, और अभी तो शायद बिहार पुलिस का भी फॉर्म आ गया है ना, तो इसको भी अटेंड कर लीजिए, भर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में।